हेलो। हेलो। सभी को आवाज आ रही है? हेलो। सुरभि जी, रेखा जी, निधि जी, शिवम जी, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हमारी 8वीं क्लास है और हमने आदिकाल शुरू किया है। हमारा हिंदी साहित्य लेखन पद्धति जो है हो चुका है, अभी हम आदिकाल में हैं और हम यहाँ तक जो है कल पढ़ चुके हैं। प्रथम सिद्ध सरप्पा सहज जीवन पर बहुत बल देते थे। इसी से वज्रयान शाखा का जो दूसरा एक नाम है सहजयान, क्योंकि ये प्रथम गुरु थे, उनके प्रथम सिद्ध थे और उनका उनका किस पर जोर था, बल था कि सहज जीवन पर। तो इसी कारण से उनकी जो वज्रयानी शाखा है उसे दूसरा एक नाम मिला सहजयान। तो सहजयान पूछा जाए या फिर वज्रयान पूछा जाए, दोनों का ही अर्थ एक ही है। क्या अर्थ है? दोनों का अर्थ एक ही है कि वो वज्रयान शाखा ही की बात हो रही है। और वज्रयान शाखा किसके अंतर्गत आती है? वज्रयान शाखा आती है बुद्ध धर्म के अंदर। तो बुद्ध धर्म के अंदर 3 प्रमुख शाखा है। एक तो होगी सहजयान, दूसरी होगी महायान और तीसरी जो डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू की थी नवयान, जब उन्होंने बुद्ध धर्म में प्रवेश किया। तो ये 3 प्रमुख शाखाएं मानी जाती हैं। एक तो सहजयान, फिर महायान और फिर नवयान। नवयान जो जब अंबेडकर जी ने अपना धर्म परिवर्तन किया था और उनके जो भी फॉलोअर्स थे उन्होंने भी साथ साथ जो बुद्ध धर्म को जो है अपना लिया था, तो उसे इस शाखा को नवयान कहा जाता है। तो ये 3 शाखा है बुद्ध धर्म के अंदर। लेकिन हमें मुख्य रूप से वज्रयान और महायान इसके बारे में हमारी परीक्षा में पूछा जाएगा, खास करके वज्रयान शाखा। और वज्रयान शाखा के अंतर्गत ही क्या आता है? सिद्ध। सिद्ध किसके अंदर आते हैं? वज्रयान शाखा के अंदर ही। जो तांत्रिक योगी थे वही क्या हुए? सिद्ध कहलाए। तो ये आपको याद रखना है क्रम से कि कौन किसके अंतर्गत आता है। तो किस धर्म के अंदर सिद्ध आते हैं? तो बौद्ध धर्म के अंदर ही सिद्ध आते हैं। वज्रयान शाखा के तांत्रिक गुरुओं को जो है सिद्ध कहा गया। तो सिद्ध सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। सिद्ध किसके लिए प्रसिद्ध थे? सिद्धियों के लिए और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। लोग इन्हें अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। तो ये सिद्धियों से अलग अलग सिद्धियां जो कि चमत्कार ये सब बातें होती रहती है, तो उसके लिए प्रसिद्ध थे। ये बाबा तो बड़े सिद्ध बाबा है, इनके छू भर जाने से ऐसे लोग ठीक हो जाते हैं, उस टाइप की जो बातें होती है ना, तो वो तो इनको कहा जाता है सिद्धियां। तो सिद्ध किसके लिए फेमस प्रसिद्ध थे? सिद्धियों और विभूतियों के लिए। लोग इन्हें अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। अलौकिक यानी कि इस लोक की शक्ति नहीं है, यानी कि जादू चमत्कार जब दिखाई देता है मनुष्य को तो वो कहता है कि अलौकिक है, इस लोक की नहीं है, पृथ्वी की शक्तियां नहीं है, आम जीवन या फिर एक आम मानव की शक्तियां नहीं है, तब उसे अलौकिक कहा जाता है। तो सिद्धों को क्या समझा जाता था कि अलौकिक शक्तियों से संपन्न व्यक्ति है, इनमें अलग सिद्धियां हैं, अलग शक्तियां हैं। ये जो जनता की धारणा थी उस समय। जनता पर सिद्धों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ बना रहा। तो सिद्धों का प्रभाव कब से माना जाता है? तो विक्रमी यानी कि संवत वाला जो कैलेंडर है हमारा हिंदू कैलेंडर, तो उसे विक्रमी कहा जाता है। तो विक्रमी की 10वीं शताब्दी से ही जो सिद्धों का जनता पर प्रभाव दिखाई देता है। वो प्रभाव कब तक चला? जब मुसलमान भारत में आए। जो 11वीं सदी के 10वीं सदी के बाद धीरे धीरे 11वीं सदी में जो उत्तर भारत में मुसलमान आए, लेकिन दक्षिण भारत में मुसलमान तब नहीं थे।
जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ तक मुसलमान आने में उनको बहुत ही समय लगा, और ज्यादा समय वहाँ रहे भी नहीं मुसलमान। जब आप साउथ की तरफ जाओगे तो ये उत्तर भारत जो हिंदी पट्टी है, वहां पर मुसलमान इसके 100 वर्ष बाद धीरे धीरे आना शुरू हो गए थे। तो विक्रमी की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ बना रहा। तो मुसलमान पठान जब भारत में आए, उन्होंने आक्रमण किया, तो तब तक थोड़ा थोड़ा चलता रहा, और उसके बाद वो जो शुद्धों का जो है प्रभाव कम होता रहा, और मुसलमान इस्लाम धर्म का जो है प्रभाव भारत पर धीरे धीरे दिखाई देने लगा, क्योंकि सत्ता इस्लाम के पास चली गई थी। तो इसीलिए जिसके पास सत्ता होती है उसी का धर्म जो है देश पर चलता है। तो धीरे धीरे ये सिद्धों का जो है पतन होता रहा, और मुस्लिम आक्रमण के साथ जो इस्लामी धर्म की जो भी मान्यताएं थी वो भारत पर लागू होने शुरू हो गई। तो ये बात इसमें है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जनता पर सिद्धों का प्रभाव विक्रमी की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ बना रहा। सिद्धों ने रुजु सीधा दक्षिण मार्ग को छोड़कर बंक टेढ़ा वाम मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। तो सिद्धों ने क्या कहा? सिद्धों ने कहा सीधा मार्ग छोड़कर जो टेढ़ा मार्ग पकड़ो, दक्षिण मार्ग को छोड़कर जो वाम मार्ग पकड़ो, यानी कि राइट विंग छोड़कर लेफ्ट विंग। ये यहाँ पर जो वाम मार्ग है, इसका अर्थ जो हम वाम मार्ग राजनीति में लेते हैं वो वाला वाम मार्ग नहीं है। ये एक राइट विंग और लेफ्ट विंग जो हमने की थी वो बाद में आई, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया 18वीं शताब्दी में, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया उसके बाद वामपंथ और दक्षिण पंथ वो बाद में आया। लेकिन यहाँ पर जो वामपंथ है ये दूसरा वामपंथ है, क्योंकि तब तक वामपंथ आया ही नहीं था। जो हम आज का जो मार्क्सवाद के साथ जो वामपंथ जुड़ता है वो वाला वामपंथ ये नहीं है, ये दूसरा वामपंथ है। इसका अर्थ क्या है? सीधा की जगह टेढ़ा चलना, मतलब जो सीधी सरल बातें जीवन के जीनी है उसको छोड़कर सिद्धों ने अपनी अलग की बातें की। जैसे उन्होंने सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो है महासुखवाद को शुरू किया, जो कि सामान्य जनता में इस प्रकार का जो है प्रयोग नहीं होता था। सामान्य जनता की सोच इस प्रकार की नहीं थी, तो कुछ टेढ़ा काम जो है सिद्धों ने किया था। जो सीधी लकीर में जो दुनिया चल रही है उसमें थोड़ा अलग टेढ़ापन लाकर कुछ अलग बातें करके, कुछ ऐसे जैसे यहाँ पर सिद्धियों विभूतियों अलौकिक बातें करते हुए, या फिर स्त्री और मद्यपान इस पर ज्यादा जोर देना, इस प्रकार की टेढ़ी बातों के कारण ये वाम मार्गी हो गई, यानी कि सीधा रास्ता छोड़कर उन्होंने टेढ़ा रास्ता पकड़ा, और इसको अपनाने का उपदेश भी दिया। खुद भी करते थे और उपदेश भी देते थे कि इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। तो कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वर्जयान इसका प्रमाण। तो शुक्ल जी कथन कहते हैं कि कोई भी इतना शुद्ध धर्म हो, जैसे कि बुद्ध धर्म गौतम बुद्ध ने जब शुरू किया था तब ये कितना पवित्र और शुद्ध धर्म था। यहाँ पर जो है कर्म पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, आंतरिक अनुभूतियों को ज्यादा ध्यान दिया जाता था। लेकिन जब वज्रयानी शाखा आई और उसमें सिद्ध लोग आए तो कैसे इसका पतन हुआ, कैसे एक अच्छा धर्म कैसे विकृत होता गया, इसके बारे में जो है शुक्ल जी कहते हैं। इसका उदाहरण देकर, वज्रयानी शाखा के सिद्धों का उदाहरण देकर, कि बुद्ध धर्म जो कि इतना अच्छा था उसमें वज्रयानी शाखा के सिद्धों ने उसका किस प्रकार से पतन किया, किस प्रकार से उसको विकृत बना दिया, इसके बारे में शुक्ल कहते हैं। अपने मत का संस्कार जनता पर डालने के लिए वे यानी सिद्ध संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी बानी रचनाएं अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा में भी बार बार सुनाते रहे। इसे शुक्ल जी ने देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी भी कहा है। तो जो सिद्ध थे उन्होंने अपनी बात अपने मत रखने के लिए क्या किया? एक तो संस्कृत भाषा यानी कि सबसे जिसे भारत में सबसे ऊंचा स्थान संस्कृत भाषा को। अगर कोई रचना संस्कृत में होगी तो जनता पर उसका प्रभाव और ज्यादा पड़ेगा कि इस संस्कृत में बात कर रहा है, या फिर ये ग्रंथ संस्कृत में, इसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। इसलिए उन्होंने वज्रयानी शाखा के सिद्धों ने क्या किया, एक तो संस्कृत में लिखा जिससे जो पंडितपूर्ण लोग है, विद्वान लोग है, उनके बीच भी उनका सम्मान बना रहे, और दूसरा क्या किया उन्होंने लोक भाषा में भी
रचनाएं की, जिससे क्या हो कि जो जनता है, जनता की भाषा में बोलने से जनता को समझ, उनकी जो भी उनकी उपदेश है वो समझ पाए जनता, उनका जो सिद्ध मार्ग है उसको अपना पाए, इसलिए उन्होंने बोलचाल की भाषा में भी ग्रंथ लिखे और एक विद्वानों के लिए संस्कृत में भी लिखे, जिससे क्या हो कि हर प्रकार के व्यक्तियों को वो अपनी बात बता सके, अपनी बात रख सके उनके सामने। तो ये सिद्धों ने किया। और जो उन्होंने बोली भाषा मिश्रित अपभ्रंश का प्रयोग किया, तो उसके लिए शुक्ल जी ने इस भाषा के लिए शब्द प्रयोग किया देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश, या पुरानी हिंदी इसको कहा। जो किसने? सिद्धों ने बोली भाषा मिश्रित अपभ्रंश को लिखा, अपभ्रंश जो ग्रंथ लिखे, तो उसे उन्होंने पुरानी हिंदी या फिर देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश कहा। तो ये आपको याद रखना है, मुख्य पॉइंट है ये। समझ आ रहा है? प्रणाम सृष्टि जी, रेखा जी, निधि जी। रजनीश जी, देवव्रत जी, सुरभि जी, रेखा जी, और कौन कौन है? शिवम जी, निधि जी, सभी लोग एक बार लाइक करो। और समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सिद्ध समझ आ रहे हैं? सिद्ध कौन थे, किसमें से आए? वज्रयानी शाखा से आए। वज्रयानी शाखा कहाँ से आई? बुद्ध धर्म से आई। वज्रयान शाखा का दूसरा नाम क्या है? सहजयान। क्यों पड़ा नाम? क्योंकि उनके जो प्रथम सिद्ध थे सरप्पा, उन्होंने क्या कहा? वो सहज जीवन पर बल देते थे, इसलिए वज्रयान शाखा का दूसरा नाम क्या पड़ा? सहजयान। और 3 शाखा कौन सी है बुद्ध की? सहजयान, महायान और नवयान। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछिए। हाँ, समझ तो आ रहा है ना? सिद्ध कौन थे, सिद्धों ने क्या, कैसा मार्ग अपनाया, उनके उद्देश्य क्या थे, और क्यों शुक्ल जी ने उनको ये कहा, विकृत क्यों कहा, इसके कारण क्या है? विकृत कहने के कारण क्या है? मद्य, एक तो मद्यपान करते थे, दूसरा स्त्री संसर्ग करते थे, इसी कारण से उनको विकृत कहा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने टेढ़ा मार्ग अपनाया। तो उन्होंने क्या कहा? स्त्री संसर्ग करने का उसे महामुद्रा नाम दिया और महासुखवाद का नाम दिया। और महासुखवाद के लिए क्या किया? स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा, ये प्रतीक किसका है? महासुखवाद का। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया, इसके आगे सिद्ध सरपा की उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी, देश भाषा में स्थित अपभ्रंश। टकसाली हिंदी का अर्थ क्या है? देश भाषा में स्थित अपभ्रंश, इसे टकसाली हिंदी कहा जाता है। उसमें टकसाली हिंदी का अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश पुरानी हिंदी से 100 साल पुरानी भाषा थी, पुरानी हिंदी से थोड़ी पुरानी थी अपभ्रंश। अपभ्रंश किसकी है? प्राकृत की अंतिम अवस्था है, ये प्राकृत भाषा है अपभ्रंश। तो पहली प्राकृत क्या है? पाली। दूसरी क्या है? प्राकृत। तीसरी क्या है? अपभ्रंश। तो अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा क्या होगी? उस समय की बोलचाल की भाषा, जनता की भाषा मिश्रित अपभ्रंश, इसको क्या नाम दिया? टकसाली हिंदी। तो सिद्ध सरप्पा की उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिलती है। लेकिन गीत किस में लिखे? बिहारी में, पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिलती है। तो पुरानी बिहारी में क्या आएगी? भोजपुरी आएगी, मैथिली आएगी। तो उस समय से जो भी वहां पर बोली चलती होगी मिश्रित, तो उसको उन्होंने गीतों के लिए लिया। कबीर की साखी उपदेश धर्मी दोहों की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सदुकड़ी है, पर रामायणी के पदों में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली ही मिलती है। तो ये सीता शुक्ल जी कहाँ पर आ गए? कबीर पर आ गए, भक्ति काल में। और भक्ति काल का एक उदाहरण देते कि कबीर की जो साखी थी वो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित थी। जैसे
सरप्पा के उपदेशों की भाषा क्या थी? पुरानी टकसाली हिंदी। वैसे ही कबीर जब उपदेश देते थे तब राजस्थानी मिश्रित साधुकड़ी भाषा का उपयोग करते थे। लेकिन काव्य जब लिखते थे तब क्या करते थे? ब्रज और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी। और ये आपको आगे भी दिखेगा, जैसे आप भारतेंदु युग तक आएंगे तो तब आपको दिखेगा कि गद्य की भाषा क्या थी? हमारी खड़ी बोली। लेकिन पद्य की भाषा क्या थी? ब्रज थी, क्योंकि ब्रज मधुर भाषा थी, गीत लिखने में मधुर लगते थे, सुनने में मधुर लगते थे, तो ब्रज भाषा को ज्यादा, काव्य में ब्रज भाषा को रखा जाता था। तो वही वही फॉर्मूला आप यहाँ पर देखिए, ये फॉर्मूला आदिकाल में भी था कि जब उपदेश देने हो, गद्य टाइप लिखना हो, सीरियस बातें कहनी हो, तो क्या? पुरानी टकसाली हिंदी। लेकिन जब गीत गाने हो, गुनगुनाने हो, तो वहां पर मीठी भाषा लगती है। तो मीठी भाषा के लिए उन्होंने क्या किया? पुरानी बिहारी या फिर बोली भाषा को लिया। जैसे आगे उदाहरण देते हैं, कबीर का उदाहरण देते हैं शुक्ला जी। कबीर की साखी में कौन सी भाषा आती है? खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा, जिसे सदुकड़ी कहा। सदुकड़ी यानी कि मिश्रित। आप जब कड़ी पियेंगे तो कड़ी में आपको दिखेगा बहुत से मसाले और जो है अलग अलग पदार्थ उसमें डाले जाते हैं, इसलिए सदुकड़ी कहा। पर रामायणी के पदों में काव्य की ब्रज और कहीं कहीं पूर्वी बोली मिलती है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? समझ गए? सरप्पा की बात हो रही है यहाँ पर। सरप्पा ने क्या किया? पुरानी टकसाली हिंदी कब प्रयोग की? जब उनको उपदेश देने हो, और जब उनको गीत लिखने हो तो उन्होंने कौन सी भाषा अपनाई? पुरानी बिहारी या फिर पूर्वी बोली। ठीक है। उस समय की सर्वसामान्य व्यापक काव्य भाषा नागर अभ्रंश का ढांचा शौर श्रेणी प्रसूत अभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का ही था। सदुकड़ी इससे अलग थी, उसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। तो उस समय की व्यापक काव्य भाषा क्या थी? ब्रज और खड़ी बोली। अभ्रंश अर्थात अभ्रंश में क्या था? ब्रज और खड़ी बोली का मिश्रित था। और ब्रज और खड़ी बोली कहाँ की है? पश्चिम की है। और फिर साधु कड़ी इसके, लेकिन साधु कड़ी जो है इससे अलग थी, क्योंकि साधु कड़ी में क्या आता है? साधु कड़ी में आता है राजस्थानी। लेकिन ये इस जो अपभ्रंश में आता है वो क्या आता है? ब्रज आती है। जहां पर ब्रज आती है वो अपभ्रंश में आती है, और जहां पर साधु कड़ी आती है उसमें राजस्थानी का प्रभाव था। और ये प्रभाव आपको कबीर में भी दिखेगा। ठीक है। आगे सिद्धों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया है। यह अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीकात्मक भाषा शैली है। तो सिद्धों ने संध्या भाषा का जो है प्रयोग किया था, और ये क्या है? साधनात्मक अनुभूतियों के संकेत करने वाली प्रतीकात्मक भाषा शैली है। तो साधनात्मक अनुभूतियां हैं, उनके प्रतीकों के लिए कौन सी भाषा उपयोग की जाती है? सिद्धों द्वारा संध्या भाषा। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। पतंजलि कौन थे? बाबा रामदेव। पतंजलि कौन थे? बाबा रामदेव थे क्या? गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही निकला है। नाथों ने वज्रयानी सिद्धों के विरुद्ध मध्यमास व मैथुन के त्याग पर बल देते हुए ब्रह्मचार्य पर जोर दिया, साथ ही शारीरिक मानसिक सुचिता अपनाने का संदेश दिया। तो अभी आप देखेंगे, अब तक आपने सिद्ध देखे जो बौद्ध धर्म से आए, लेकिन हम एक दूसरी शाखा भी आप देखेंगे कि गोरखनाथ का नाथपंथ। एक तो सिद्ध हो गए, दूसरे नाथ हो गए। इनका भी शुरुआत कहाँ से? वज्रयानी शाखा से हुई। वज्रयानी के दो भाग हुए। एक तो सिद्ध हो गए जिनको मौज मस्ती करना जिनको पसंद था वो सिद्ध बन गए, और जिनको लगा ये मौज मस्ती करना बहुत गलत है
तो वो क्या उन्होंने क्या किया, उन्होंने नाथ पंथ शुरू किया। तो दो प्रकार के लोग होते ही है ना, किसी को मधुशाला जाना पसंद होता है, किसी को नहीं जाना पसंद होता है। तो वैसे ही जो मधुशाला जाने वाले लोग थे वो सिद्ध कहलाए, और जो एकदम सीरियस टाइप थे, ब्रह्मचारी टाइप, एकदम पढ़ाकू टाइप, हमारे स्कूल कॉलेज में भी होते हैं ना, जो कोई मस्ती नहीं करते, कुछ नहीं, बस स्कूल में आते हैं, फर्स्ट बेंच पर बैठते हैं और सारे प्रश्नों को उत्तर देते हैं, किसी से बात नहीं करते, फिर घर में जाते हैं सीधा, और फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर होमवर्क होमवर्क हमेशा करते हैं। उस टाइप के जो लोग थे वो नाथपंथी थे। और जो बैक बेंचर थे, क्लास में सोया करते हैं, और फिर टीचर कुछ बोलता है तो पीछे से अलग आवाज निकालने वाले, इधर उधर घूमने वाले, बुगा बुगी के साथ, 3-4 गर्लफ्रेंड रखने वाले, ये जो थे, ये कौन थे? ये सिद्ध वाले थे। तो अभी भी आपको एक कल्चर दिखेगा, नाथ और सिद्ध वाला, आपके आसपास, आपके स्कूल में, कॉलेज में। आप देखिए कौन नाथ है, कौन सिद्ध है। जी जी रेखा जी, चिकित्सा शास्त्री, सही सही कहा। तो ये जो नाथपंथी थे, उन्होंने जो सिद्ध थे उनके विरोध में अपना जो है पंथ चलाया। जो सिद्ध करते थे, जैसे मद्य मांस और मैथुन, इनका त्याग कर दिया। सिद्ध ये करना चाहते थे, मद्य मांस और मैथुन, इस पर वो बल देते थे, मद्य मांस और मैथुन ही, इससे ही सब कुछ हो सकता है। इसको ही जो उन्होंने महासुखवाद का नाम दिया, इस यही महासुखवाद है, और निर्वाण के समकक्ष है, ऐसा किसने कहा? सिद्धों ने। लेकिन सिद्धों के विरुद्ध में नाथ खड़े हुए और उन्होंने कहा मद्य मांस और मैथुन करना गलत है, हम ब्रह्मचारी रहेंगे और मद्य मांस इससे दूर रहेंगे और स्त्री से भी दूर रहेंगे। ऐसा किन्होंने कहा? नाथपंथियों ने। तो ये वज्रयानी के दो टुकड़े हो गए, एक नाथपंथ हो गया और दूसरा सिद्ध हो गया, सिद्ध पंथ। तो आपको समझ आया? तो नाथों के का गोरखनाथ ने नाथ पंथ चलाया। ठीक है। नाथों में कौन है? नाथों में गोरखनाथ, और सिद्धों में कौन है? सरप्पा। नहीं, ये सिद्ध वज्रयानी, प्रथम सिद्ध जो है सरप्पा, जिससे वज्रयानी शाखा को सहजान भी कहा गया। तो आपको ये याद रखना, नाथपंथ के साथ गोरखनाथ को, दोनों में भी नाथ नाथ है, तो याद रखने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। नाथों के नाथ गोरखनाथ, ऐसे याद कर लीजिए, नाथों के नाथ गोरखनाथ। तो गोरखनाथ का संबंध किससे था? नाथपंथ से। और ये नाथपंथ किससे आया है? वज्रयानी शाखा से। वज्रयानी शाखा कहाँ से आई है? बुद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म, उसके नीचे वज्रयानी शाखा, वज्रयानी की शाखा के नीचे दो भाग, एक है सिद्ध और दूसरे क्या है? नाथपंथ। ठीक है। अलबत्ता शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथपंथ के किसी न किसी ग्रंथ, जैसे शक्ति संगम के तंत्र में मिलती है, लेकिन फिर भी इनका मार्ग सिद्धों से कुछ समानता रखते हुए भी अलग था। इसी से नाथों और सिद्धों में ये समानताएं मिलती है। दोनों नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति मानते थे। तो समानता क्या है? विरुद्ध में अलग क्या है? ये तो हमने पता कर लिया इस पिछले वाले पीपीटी में, क्या कि सिद्ध मध्यमांस और मैथुन को अपनाते थे, लेकिन जो नाथ थे इसका विरोध करते थे, उसके उलट क्या करते थे? वो ब्रह्मचार्य थे। ये तो उनके बीच में अलगाव हुआ, दूसरे जो है अलग बातें हुई दोनों के बीच में। लेकिन समानता क्या है? समानता ये है कि दोनों नाद और बिंदु के योग से ही जगत की उत्पत्ति मानते हैं। तो जगत, ये जो ब्रह्मांड है, जगत का अर्थ क्या है? जगत का अर्थ पृथ्वी नहीं, पृथ्वी के बाहर निकले, पृथ्वी के बाहर भी दुनिया है, ब्रह्मांड है जिसका आदि ना अंत है, तो उसकी उत्पत्ति की बात कर रहे हैं। तो नाद और बिंदु, और साइंस क्या कहता है? बिग बैंग। बिग बैंग क्या कहता है? एक बड़ा सा स्फोट हुआ, ऐसा एक बड़ा सा टुकड़ा स्फोट हुआ और उससे जो पृथ्वी पृथ्वी ने ब्रह्मांड जो है तैयार हुआ, ये साइंस मानता है। तो उसी प्रकार से कुछ मिलता जुलता जो है ये नादपंथी और सिद्ध मानते हैं कि दोनों क्या मानते हैं कि नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति हुई। एक है नाद और दूसरा है बिंदु। इससे क्या है? ब्रह्मांड जो भी हम देखते हैं, गैलेक्सीज, मिल्की वे, ये सब
सारे सूरज, सितारे, तारे, ग्रह, ये सभी को क्या कहा जाता है? जगत। तो इस जगत की उत्पत्ति नाद और बिंदु के योग से, योग यानी कि जुड़ने से, योग का अर्थ होता है जोड़ना, मिलना, एकत्र होना। तो नाद और बिंदु जब एकत्रित हुए, उससे क्या है? जगत की उत्पत्ति हुई। ये मत किसके है? दोनों के मत है। नाद भी मानते हैं इसको और सिद्ध भी मानते हैं, दोनों बोलते कि सही है ये बात। बाह्य पूजा विधान, तीर्थाटन आदि को व्यर्थ मानते हुए अंतर्मुखी साधना पर बल दिया। दूसरा पॉइंट क्या है कि उन्होंने पूजा पाठ का विरोध किया। जो पूजा पाठ होती है हमारे, जो मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, और वहां पर जाकर हम ईश्वर की मूर्ति के सामने, दरगाह के सामने, उसके सामने क्या करते? पूजा करते, अर्चना करते, प्रे करते। इसको क्या निरर्थक माना उन्होंने। और दूसरा तीर्थाटन, तीर्थाटन कैसे? जैसे काशी जाते हैं हम, केदारनाथ जाते हैं हम, 4 धाम की यात्रा या कहते हैं, और जैसे मक्का मदीना जाते हैं, तो इसे तीर्थाटन कहते हैं। तो तीर्थाटन और पूजा, घर में भी पूजा होती है, मंदिर में भी पूजा होती है, और तीर्थाटन में क्या आता है? काशी हो गया, केदारनाथ हो गया, और फिर मक्का मदीना हो गया। ये जो धार्मिक तीर्थाटन स्थल है, इनका विरोध किया किन्होंने? नाथों ने और सिद्धों ने, दोनों ने भी साथ में। ये व्यर्थ है, पूजा पाठ करना, तीर्थाटन करना, ये व्यर्थ की बातें हैं। ये किसने कहा? सिद्ध और नाथों ने। तो इस पर उन्होंने जोर नहीं दिया। उन्होंने जोर किस पर दिया? आंतरिक, अंतर्मुखी साधना पर, कि खुद के भीतर ईश्वर को समझो, अपने अंदर ईश्वर का अंश है, इस बात को समझो। आप जो है मंदिर मस्जिद में ईश्वर नहीं है, ईश्वर कहाँ पर है? आपके अंदर है। ये किनके विचार थे? ये सिद्ध और नाथों के विचार थे। तो उन्होंने किस पर बल दिया? बाह्य पूजा विधान, तीर्थाटन आदि को व्यर्थ मानते हुए अंतर्मुखी साधना पर बल दिया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो इसके लिए क्या एक वाक्य है कि घट में ही बुद्ध है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। तो इसी का अर्थ वही है कि आपके अंदर ही ईश्वर है, आपको बाहर घूमने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये दो समानता जो नाथ और सिद्धों में है। दोनों समानता क्या है? नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति हुए, और बाह्य पूजा विधान, तीर्थाटन आदि को व्यर्थ मानते हुए अंतर्मुखी साधना पर बल दिया। घट घट में ही बुद्ध है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। ठीक है, अपने को रहस्यदर्शी, मूल ज्ञान के ज्ञाता प्रदर्शित करने के लिए वे शास्त्र पंडितों और विद्वानों को फटकारना जरूरी समझते थे। तो ये जो सिद्ध और नाथ है, वो क्या करते थे कि अपने आप को मूल ज्ञाता कहलाते थे, कि हम ज्ञानी है। और उसको स्थापित करने के लिए क्या करना होगा? जो पहले से ही लोग जिनको ज्ञानी मानते हैं, पंडितों को, विद्वानों को, तो उनको खारिज करना होगा। उनको खारिज करके अपने आप को स्थापित करना होगा। तो नाथों और सिद्धों ने क्या किया कि उनको फटकारना शुरू किया, और खुद को क्या कहा कि हमें रहस्यदर्शी है, हम रहस्य यानी कि जो गुड़ रहस्य है इस दुनिया का, वो हम समझते हैं, हम ज्ञानी हैं। ये कहना किसका था? नाथों का, सिद्धों का। सदगुरु का महात्म्य दोनों में बहुत अधिक था। तो ये क्या तीसरी और चौथा पॉइंट क्या हुआ? सदगुरु का, इनके अंदर सदगुरु यानी कि जो गुरु है, उनका महत्व था। जो प्रथम गुरु होते, जैसे सरप्पा हो गए, गोरखनाथ हो गए, उनको बहुत बड़ा सम्मान देते, उनको मानते जो प्रथम गुरु होते हैं, जो सबसे बड़े हैं। उनका जो महात्म्य क्या है, दोनों में भी था, सिद्धों और नाथों में। दोनों ने जाति पाति का विरोध किया। किसका विरोध किया इन्होंने? जाति पाति का विरोध। तो कुछ अच्छी बातें यहाँ पर क्या है उनमें, सिद्धों और नाथों में, कि एक तो उन्होंने जाति पाति का विरोध किया, और बाकी अंतर्मुखी साधना पर बल दिया। अगर आपसे कोई पूछे कि
सिद्धों में अच्छाई क्या है, क्योंकि सिद्धों में हम जब भी पढ़ते तो उनकी बुराई तो आती है, विकृत तो वो थे ही, लेकिन कुछ अच्छी बात है, क्योंकि बुरे में भी कुछ अच्छा होता है और वो हमें निकालना होता है। अगर आपको कभी परीक्षा में पूछे, किसी इंटरव्यू में पूछे कि सिद्धों में कुछ अच्छा या ठीक क्या, जानबूझकर पूछ सकता है कोई टेढ़ा प्रोफेसर मिला आपको, जिसे आपको फेल करना ही हो, तो देखेगा कि आपका कितना ज्ञान है। तो आपको, अगर आपने आप हमारी क्लास लिए तो आप कह सकते हो अंतर्मुखी साधना पर बल दिया है, और दूसरा क्या है, जाति पाति का विरोध किया है। ये दो बातें अच्छी है। किनमें? सिद्धों और नाथों में। शुक्ल जी ने लिखा 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, मछुए क्या होते हैं? जो मछली पकड़ते हैं, मछली पकड़ने का काम करते हैं। दूसरे थे चमार, फिर थे धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अंतः जाति पाति के खंडन तो आप ही थे। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्र संपन्न नहीं थे। हाँ, तो आगे क्या कहते शुक्ल जी? 84 सिद्धों में जो सिद्ध है 84, जो बड़े गुरु है उनके 84 मुख्य, तो वो क्या थे? उनकी जातियां कौन सी थी? मछुआरा, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी। ये जो हम वर्ण अवस्था देखते हैं, वर्ण अवस्था में तीन तीन स्टेप है, चार वर्ण अवस्था में चार भाग थे। तो जो सबसे निचला भाग जो माना जाता था, जिन्हें शूद्र कहा जाता था, तो उनमें जो जातियां आती है, उन जातियों से जो है क्या बना? सिद्ध और नाथ। सिद्ध और नाथों के जो गुरु थे, जैसे सिद्ध के गुरु थे, तो ये इस पायदान से, इसमें से आए। इसलिए जो है जाति पाति जो ऑटोमेटिकली इसका विरोध हो गया, क्योंकि वो आते इससे थे, क्योंकि उन पर पहले से अत्याचार होता था, तो उन्होंने भेदभाव नहीं किया, क्योंकि उसमें अलग अलग जाति के लोग पहले से थे। मछुआरे थे, चमार थे, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे। इसी कारण से वो जाति पाति को मानते ही नहीं थे। तो वर्णावस्था में जो चौथा पायदान कहा गया था, उनमें से जो है सिद्ध निकले, और इसी कारण से जो है वो अपने जो शास्त्रीय पंडितों और विद्वानों का फटकारना जरूरी समझते थे, क्योंकि उन पर जो है अन्याय हुआ था। जो एक्शन होता है उसका रिएक्शन हमेशा होता है। तो आप अगर किसी को दबाओगे, जैसे स्प्रिंग होती है, जो जितना हम स्प्रिंग को दबाते हैं उतना ही वो तेजी से फिर रिएक्ट करता है। तो जब समाज के जिन लोगों को दबाया गया, उन लोगों ने जो अपना अलग से धर्म तैयार कर लिया, अपना अलग से पंथ चला लिया, और जो उन पर अन्याय करते थे उनका उन्होंने विरोध किया। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्मूला को समझोगे तो आप सिद्ध और नाथों को समझ जाओगे कि क्यों सिद्ध और नाथ की ये जो है, सिद्ध और नाथ क्यों तैयार हुए, ये धर्म स्थापना इनकी क्यों हुई, इनके पंथ की स्थापना क्यों हुई। ठीक है। अंतः जाति पाति के खंडन तो आप ही थे, और जो नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता की निचली और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्र संपन्न थे। मतलब एक तो नाथों सिद्धों में तो थे ही, लेकिन जब नाथ संप्रदाय भी बढ़ता चला गया तो उनमें भी ऐसी श्रेणियों के जनता आई जो शिक्षित नहीं थी, जिनके पास शास्त्र का ज्ञान नहीं था, तो वो इसके साथ जुड़ गए। तो इसलिए क्या होगा, जाति पाति का विरोध ऑटोमेटिकली हो गया, क्योंकि अलग अलग जाति के लोग अगर एकत्र आ जाते हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं, तो वहां पर जाति का कोई स्थान ही नहीं रहता, क्योंकि एक जाति के लोग है ही नहीं, तो फिर जाति पाति कैसे करेंगे वो मिलकर। तो इसलिए जाति पाति का खंडन हो गया वहां पर। तो आपको ये पॉइंट याद रखने जो कि समानता है दोनों में, सिद्धों और नाथों में। क्या क्या है? एक तो नाथ बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति मानी, फिर बाह्य पूजा आडंबरों को व्यर्थ मानकर आंतरिक साधना पर बल दिया, और तीसरा क्या है, अपने को मूल ज्ञान के गाता कहकर जो शास्त्रीय पंडित थे उनको फटकारना शुरू कर दिया, और गुरु का महत्व इनमें महत्वपूर्ण था। और फिर उन्होंने जाति पाति का विरोध किया, क्योंकि उनमें जो भी 84 सिद्ध थे उसमें से बहुत तेरे
ऐसे थे जो कि उस तबके से आते थे जिसे अशिक्षित या फिर निचला तबका समझा जाता था। ठीक है, तो इसलिए जाति पाति का भी विरोध हुआ। इसमें कोई डाउट नहीं है आपको? ठीक है, किसी को कोई डाउट है? कमेंट कीजिए। तो हम ये जो पढ़ा रहे हैं, ये जो हम अभी बात कर रहे थे, ये जो चार वर्ण व्यवस्था है, तो ये आपको समझाने के लिए बताई जा रही थी, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। ठीक है, आपको पेपर में आएगा इसलिए आपको समझना होगा कि क्या था तब तब के समय की विचारधारा थी। आज के समय में ये विचारधारा बिल्कुल भी नहीं है। और जात और धर्म जो ये बंटवारा है, इसको ना हम मानते हैं, ना आप मानते हो, ना ही हमारा संविधान मानता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो उस समय की परिस्थितियां बताने के लिए उस समय का वर्ण व्यवस्था भी हमें बताना ही पड़ेगा। तो इसको याद रखिए आप, क्योंकि आपको पढ़ाना है, यहाँ पर बातें समझाना है, तो इस बातों का वर्णन होगा ही। तो क्लास में जो है इस बातों को लेकर कोई भी कमेंट नहीं करेगा। ठीक है, ये हम सिर्फ वर्ण व्यवस्था को समझा रहे हैं, जिससे हम समझ पाए कि सिद्ध और नाथों को क्यों आगे आना पड़ा, क्यों ये इस पंथ की शुरुआत हुई, क्यों ये पंडितों और विद्वानों का विरोध करते थे। इसके पीछे जो बैकग्राउंड है, हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। जो चार वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था आपको पता होनी ही चाहिए। लेकिन वर्ण व्यवस्था पता होने का अर्थ ये नहीं है कि आप वर्ण व्यवस्था को मानो, क्योंकि वर्तमान समय में वर्ण व्यवस्था मानी नहीं जाती। ना भारत में संविधान मानता है, ना यहाँ की जनता मानती है। ये बातें भी आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सिद्धों ने घर के भीतर चक्र, नाड़ियां, शून्य, देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद, बिंदु, सुरति, निरति ऐसे शब्दों की उद्धरणी करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथपंथियों ने भी जारी रखी। तो ये चक्र, नाड़ी, शून्य, ये जो बातें थे, सिद्ध और नाथों दोनों में भी कॉमन थी। और आगे क्या है? योग संबंधी अंतर्मुखी साधना के कारण दोनों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया। ध्यान रहे कि नाथों की भाषा सिद्धों से भिन्न थी। तो यहाँ पर संध्या भाषा का तो प्रयोग किया दोनों ने, किसके लिए? अंतर्मुखी साधना के लिए। अंतर्मुखी साधना के लिए कौन सी भाषा शैली? संध्या भाषा शैली का। लेकिन इसमें जो है नाथों की सिद्धों से भिन्न थी, इसमें थोड़ा भिन्नता थी इस संध्या भाषा शैली में, जिसका आगे वर्णन होगा। सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भाग में था और नाथों ने देश के पश्चिम भाग, राजपूताने, पंजाब को अपना क्षेत्र बनाया। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करना होगा आपको। इसको याद करने की मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको कि सिद्ध पूर्व, ये कौन पूर्व का था और कौन पश्चिम का था। तो आपको पता है, इसको याद करने की एक ट्रिक ऐसी है कि आपको पता है सिद्ध क्या थे। सिद्ध एक विकृत पंथ था। विकृत यानी कि बर्बाद पंथ था, यानी कि पिछड़ा हुआ था। और नाथ क्या थे? नाथ जो थे, उन्होंने किस मद्यपान, स्त्री संसर्ग या फिर इस बातों पर जो है ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ब्रह्मचार्य को ध्यान दिया। ठीक है, तो इनके विचार थोड़े आधुनिक थे, अच्छे थे, प्रगतिशील थे। तो इसको आप कैसे याद करोगे? जैसे देश, हम दुनिया का नक्शा देखते हैं, तो जो पूर्वी भाग है वो अभी विकसित हो रहा है, पिछड़ा है। लेकिन जो पश्चिम भाग है वो विकसित है, जिसमें क्या आते हैं? यूरोप आते हैं, अमेरिका आता है, कनाडा आता है। जो पश्चिम साइड के देश है वो क्या है? हम कभी कहते पश्चिम जो विकसित है और पूर्व जो है अभी विकसित नहीं है। तो हम सिद्ध और नाथों में याद कर सकते हैं कि सिद्ध थोड़े, उनके विचार विकृत थे, इसलिए वो पिछड़े हो गए, वो पूर्वी हो गए।
और जो पश्चिम में थे विकसित हो गए, वो नाथ है। लेकिन इसका संबंध इससे नहीं कि जो पूर्व पे देश है वो अभी पिछड़े है, लेकिन वो भी अभी अब बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ ट्रिक याद करने के लिए है, इसका कोई दूसरा अर्थ ना निकाले कोई, सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक बनाई है। ठीक है, सिद्धों को पूरब और नाथों को पश्चिम। और पश्चिम के भागों में कौन से थे? राजपूताना और पंजाब। राजपूताना यानी कि राजस्थान के साइड, राजस्थान पंजाब जो राज्य है अभी वर्तमान में, उस साइड में नाथों ने अपना प्रचार किया। क्योंकि ये एक ही साइड, एक ही जगह पर नहीं थे, एक पूर्व की साइड चले गए और दूसरा पश्चिम की साइड चले गए। ठीक है, जी जी, राजपूताना ने राजस्थान रेखा जी। समझ तो आ रहा है ना आपको? कमेंट कीजिए। क्लास में ध्यान दीजिए सभी लोग। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। 9 नाथ। नाथ कितने? 9, इसलिए नवनाथ शब्द भी है। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। ये कान की लो में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं। इसे कानफटे कहलाते, इसलिए वो क्या कहलाते? कानफटे। कानफटे क्यों कहलाते थे? क्योंकि कानों में जो है बड़ी बड़ी कुंडली पहनते थे, कुंडल पहनते थे कानों में, इसलिए उनमें कानों में ऐसा छेद हो जाता था, ऐसा बड़ा कुंडल और ऐसा कान उनका। समझिए, मुझे बनाना तो आता नहीं है। फेस, त्रिकोण, कैसा फेस बनाया है? ये कान है समझिए, और इसके बीच में वो कुंडल जो भी कान में पहनने वाला आभूषण है, उससे क्या होता था? कान में छेद हो जाने की वजह से वो कान फट जाता था, इसलिए उनको कनफटे, ये चिढ़ाने की भाषा है। तो जनता क्या है, उनको कनफटे कहकर बुलाती थी, क्योंकि जनता में बहुत ही मनोरंजन के लिए ऐसे ही साधन थे। आज भी देखिए, ऐसी बातें करते, किसी को हंसी मजाक करते हुए जो है जनता अपना मनोरंजन कर लेती है। गांव देहात में हो जाओगे आप, तो आपको ऐसे ही अलग अलग नाम मिलेंगे लोगों के, जो जिस प्रकार से है उस प्रकार से उसका नाम। जैसे आपने श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी पढ़ा, उसमें जैसे वो जो लंगड़ा था, तो उसको भी ऐसे ही नामों से बुलाया जाता था। तो इस प्रकार से जो है समाज, जनता जो है कमियों के साथ जो है उनके नाम भी रख देती है। तो इस प्रकार से नाथों को क्या कहा जाता था? कनफटे। याद रखना आपको। कनफटे का किसका संबंध है? नाथों का संबंध है इसका। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने खुद को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। तो गोरखनाथ का संबंध किससे है? अब हम महाराष्ट्र आ गए हैं। गोरखनाथ का संबंध किससे है? कमेंट कीजिए। हाँ, गोरखनाथ का संबंध नाथ से है। नाथ से गोरखनाथ। याद भी करने की जरूरत नहीं, इसमें भी नाथ है, उसमें भी नाथ है। नाथ इस यहाँ पर नाथ दिख रहा है तो नाथ से ही संबंधित होगा ना, इतना कॉमन सेंस लगाना है आपको। गोरखनाथ का संबंध नाथ संबंध से था, नाथ पंथ से था। और नाथ पंथ से किसका संबंध है? ज्ञानदेव। ज्ञानदेव कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय। आपको वारकरी संप्रदाय आगे आएगा तो मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा वारकरी संप्रदाय क्या है। तो वारकरी संप्रदाय की इष्ट ईश्वर कौन है? विठ्ठल। विठ्ठल कौन है? भगवान विष्णु के ही एक रूप है। विठ्ठल कोई अलग नहीं है, भगवान विष्णु ही है। तो आपको उनकी मूर्ति एक कोई आपको मैं फोटो भी ऐड करके दिखा दूंगा। एक मिनट, आपको मैं फोटो, उनकी एक फोटो दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा आइडिया आ जाए, क्योंकि उनका उल्लेख आपको बार बार आएगा। तो एक बार मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ।
बस 1 मिनट रुकिए। तो ये अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही है जो ज्ञानदेव है। ज्ञानदेव, मराठी में ज्ञान को ज्ञान कहा जाता है, तो महाराष्ट्र में आपको ज्ञानदेव को ज्ञानदेव कहा जाता है। उच्चारण अलग है महाराष्ट्र का मराठी का, तो इन्हें ज्ञानदेव कहा जाता है महाराष्ट्र में, और हिंदी पट्टी में इसे ज्ञानदेव कहा जाता है इनको। तो उनके जो इष्ट थे वो थे विठल, ये है विठल ईश्वर, ये जो है भगवान विष्णु, इन्हें भगवान विष्णु ही कहा जाता है, विष्णु जी का एक रूप है ये, अवतार नहीं है ये। जैसे श्री राम या फिर परशुराम जी अवतार है, लेकिन ये ईश्वर ही है, उनका दूसरा रूप है, भगवान विष्णु का रूप है। और ये इनकी पत्नी रुक्माई कहा जाता है इन्हें, और ये जो ईंट पर खड़े हैं। विठू माउली वहां पर नीचे नाम है, उनको प्यार से कहा जाता है। तो आपको याद रखना है थोड़ा। तो वारकरी संप्रदाय जो है, वारकरी संप्रदाय, आप जब महाराष्ट्र का संत परंपरा देखेंगे तो उसमें आपको वारकरी संप्रदाय का नाम आएगा। तो वारकरी संप्रदाय के ईश्वर जो है यही है भगवान विष्णु, जिनको विठल कहा जाता है यहाँ पर, और ये उनकी मूर्ति है। और ज्ञानदेव का भी संबंध इनसे ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो ज्ञानदेव किसको गुरु मानते थे? ज्ञानदेव जो गोरखनाथ की जो शिष्य परंपरा में है, तो वो कहते थे हमारे आदि गुरु, मतलब हमारे पूर्व में जो गोरखनाथ थे उनकी जो शिष्य परंपरा में है, उनकी शिष्य परंपरा में मैं भी आता हूँ। ये किसने कहा? ज्ञानदेव ने कहा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? नवनाथों में, ज्ञानदेव में, गोरखनाथ में कोई डाउट है क्या आपको? कमेंट कीजिए। हाँ, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। शुक्ल जी ने गोरखनाथ का गुरु मत्स्येंद्रनाथ और मत्स्येंद्रनाथ का गुरु जालंधरनाथ को माना। तो अभी गोरखनाथ की गुरु परंपरा देखेंगे। तो यहाँ पर ट्रिक याद करने के लिए बहुत आसान है। गोरखनाथ की गुरु परंपरा, तो गोरखनाथ के गुरु कौन है? मत्स्येंद्रनाथ। आपको इतना ही याद करना, मत्स्येंद्रनाथ। और मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्र को मछली समझिए। और मछली कहाँ पर रहती है? जल में। जल में मछली रहती है, जल के बाहर तो नहीं रहती। या फिर मछली के अंदर जल तो नहीं रहता, जल के अंदर मछली है ना। तो इस ट्रिक से याद करना। जालंधर नाथ के शिष्य कौन हुए? मत्स्येंद्रनाथ। और उनके मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य कौन हुए? गोरखनाथ। और गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में, शिष्य नहीं शिष्य परंपरा, दोनों में अंतर होता है। एक है शिष्य, दूसरा है शिष्य परंपरा। तो शिष्य परंपरा में कौन थे? ज्ञानदेव। तो आपको सभी जुड़ते हुए मिल रहे सारे लोग। सबसे पहले कौन आएंगे? जालंधरनाथ। जल में कौन रहता है? मछली, मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य कौन? गोरखनाथ। गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कौन? ज्ञानदेव। यानी कि इनके शिष्य के शिष्यों के शिष्यों के ऐसी परंपरा में ज्ञानदेव भी आते हैं। तो ये शिष्य परंपरा हो गई। याद कर लिया आपको ये, क्योंकि ये पूछा जाता है किसके गुरु कौन थे। तो गुरु परंपरा भी पूछा जाता है, तो याद करना है आपको। ठीक है, एक बार सभी लोग ये कमेंट कीजिए, जालेंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ और गोरखनाथ की परंपरा में ज्ञानदेव। ये सभी लोग कमेंट कीजिए एक बार। ठीक से कीजिए। सबसे पहले जालंधरनाथ, उसके नीचे मत्स्येंद्रनाथ, उसके नीचे गोरखनाथ, गोरखनाथ के नीचे ज्ञानदेव। तो मैंने आपको ट्रिक से भी बताया, जल के भीतर मछली,
मछलीचे मच्छिंद्रनाथ। सब बातों पर विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जालंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। वहां कांगड़े की पहाड़ियों तथा स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जालंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। तो अभी शुक्ल जी नाथों की परंपरा बता रहे हैं। तो सिद्ध आपको पता है, सिद्ध तो बिगड़ गए थे पूरे। मद्यपान, मधुशाला जाना है, मधुशाला जाना है, ऐसा कह रहे थे। तो जालंधर नाथ जो कि थोड़े सीरियस थे, उनको ये पसंद नहीं था, शराब वराब, वेजिटेरियन टाइप थे एकदम, साधु संत टाइप थे। तो उनको लगा ये सब कुछ गलत है और ये सिद्ध जो है सुधरने वाले तो है नहीं। तो क्या कर लेते हैं, हम ही यहाँ से दूर चले जाते हैं, क्योंकि जो धीर गंभीर और विचारवान व्यक्ति होता है वो मूर्खों के साथ बहस नहीं करता, वो हट जाता है बाजू में। तो जालंधर नाथ में बुद्धि थी, वो उन्होंने क्या किया, वो हट गए, ये सिद्ध तो सुधरने वाले है नहीं। और यहाँ पर उन्होंने पूर्व को पूरा कचरा बना दिया। एक काम करता हूँ, मैं पश्चिम में जाता हूँ, पश्चिम में लोगों को सुधार देता हूँ, ऐसा उनके भीतर विचार आया होगा। और उन्होंने क्या किया, वो पूरब से चलते चलते पश्चिम की ओर आ गए। पश्चिम में कहाँ है, पंजाब में। पंजाब नाम कैसे पड़ा, 5 नदियों का संगम है पंजाब, इसलिए इसका नाम पंजाब है। तो जालंधर कहाँ पर चले गए, पंजाब। पंजाब क्या, नदी, तो इससे भी याद करना है, जल, नदी, समुद्र। तो ये 5 नदियों का संगम क्या है, पंजाब। तो जल कहाँ जाएगा, नदी के पास जाएगा। 5 नदियों में मिल गए, जालंधर कहाँ चले गए, पंजाब चले गए। देखिए कितना अच्छी ट्रिक है। जालंधर कहाँ चले गए, पंजाब चले गए। पंजाब का अर्थ क्या होता है, 5 नदियों का संगम। ठीक है, हाँ सभी को याद है। तो जालंधर कहाँ चले गए, पंजाब चले गए, पूरब चले गए। भारत का नक्शा जो है हमारा, मुझे आता नहीं है, लेकिन एक समझ लीजिए ऐसे ही, बहुत ही खराब बना रहा हूँ। ये यहाँ पर इस साइड का ये पूरब है, इस साइड का जो है इसे पश्चिम कहा जाता है। ऊपर जो है दक्षिण, उत्तर है, नीचे दक्षिण है। हम जब नक्शे को हम कागज पर बनाते हैं तो उसमें ऐसा होता है, उत्तर, दक्षिण, ये पश्चिम हो गया और ये पूरब हो गया। तो ये अगर जिसका जियोग्राफी होगा उसे तो पूरा याद ही होगा कि कैसे नक्शा बनाया जाता है। तो ये यहाँ पर क्या है, पश्चिम है। तो इधर से वो निकल कर इधर पंजाब के साइड आ गए, इधर पंजाब, यहाँ पर है पंजाब। तो यहाँ पर आ गए पंजाब, 5 नदियों का संगम। कौन आ गए, जालंधर नाथ आ गए। और शुक्ल जी ऐसा मानते हैं, तर्क देकर, स्पष्ट प्रमाण नहीं है लेकिन वो तर्क लगाते हैं, लॉजिक, कि उन्हें लगता है कि जालंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा को अलग की और पंजाब की ओर चल गए। वहां पर कांगड़े की पहाड़ों तथा स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जालंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता। पंजाब में एक जालंधर नाम का एक शहर है, तो ये क्या है, उन्हीं के नाम पर रहा होगा, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। तो नाथ पंथ की शुरुआत किसने की, तो जालंधर ने, क्योंकि जालंधर एक पहले थे जो कि सिद्धों से अलग होकर पंजाब की तरफ चले गए और वहां पर अपनी परंपरा में किसको लाया, मच्छिंद्रनाथ को लाया। मच्छिंद्रनाथ के बाद कौन आए, गोरखनाथ। गोरखनाथ ने क्या, फिर गोरखनाथ का संबंध किससे आता है, नाथ पंथ से। तो एक पंथ शुरू करने से पहले भी उसके पीछे जो है 2-3 लोग होते हैं, गुरु के भी 2-3 गुरु होते हैं। कोई भी धर्म शुरू होने से पहले भी उनके गुरु होते हैं। तो नाथ पंथ के अगर पूर्व में, अब उसके पास्ट में जाओगे, आप इतिहास में जाओगे, तो उनमें आपको दिखेगा कि गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ थे, मच्छिंद्रनाथ के गुरु जालंधर नाथ थे। और जालंधर नाथ पंजाब क्यों आए, क्योंकि वहां पर सिद्ध जो थे उनके विचार मिलते नहीं थे, तो इसलिए वो वहां से निकलकर पंजाब चले गए। और वहां पर उनके परंपरा में मच्छिंद्रनाथ आए, गोरखनाथ आए, फिर नाथ पंथ बड़ा हुआ। कहाँ पर बड़ा हुआ, पश्चिम में, राजस्थान, पंजाब, जो पश्चिम साइड के जो भी राज्य है आज के, क्योंकि उस समय तो कोई राज्य नहीं था ही नहीं, ये सारे राज्य भारत स्वतंत्र होने के बाद आए हैं, सारे राज्यों के नाम। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। गोरखनाथ ने हिंदू मुस्लिम के विदेश भाव को दूर करके साधना का एक समान
सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी। वे इसका संस्कार अपनी शिव परंपरा में भी छोड़ गए थे। उनकी हठयोग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी तथा उसमें मुसलमान धर्म में वर्जित मूर्ति पूजा और बहुदेव उपासना की आवश्यकता न थी, इसलिए मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। तो आपको क्या करना है, गोरखनाथ। तो गोरखनाथ क्या थे, इन्होंने मुसलमानों को भी अपना शिष्य बनाया। तो शिष्य बनाना संभव क्यों हुआ, क्योंकि जो नाथ पंथ है, हमने पीछे पढ़ा, क्योंकि वो धर्म, यहाँ पर आप पीछे आप इस स्लाइड पर आइए, यहाँ पर आइए, बाह्य पूजा विधान तीर्थाटन आदि को व्यर्थ मानते थे दोनों ही। इसी कारण से क्या है, इसी कारण का फायदा क्या हुआ, इसी कारण का फायदा हुआ कि मूर्ति पूजा, हम तीर्थाटन में जाते हैं, वहां पर क्या करते हैं, हम मूर्ति पूजा करते हैं। तो मूर्ति पूजा, इस्लाम में मूर्ति पूजा है ही नहीं, इस्लाम में अनेकेश्वरवाद है ही नहीं, जो कि हिंदुओं में है। हिंदुओं में अनेकेश्वरवाद है, हिंदू में बहुत से देवी देवता है, लेकिन मुसलमानों में ऐसा नहीं है, उनमें एकेश्वरवाद है और मूर्ति पूजा वहां पर होती नहीं है। और गोरखनाथ जो थे, उनका जो नाथ पंथ था वो भी उससे मिलता जुलता था। वो बाहरी आडंबर को खंडित करते थे, तीर्थाटन करना वो नहीं चाहते थे, वो मूर्ति पूजा करते नहीं थे और अनेकेश्वरवाद में वो मानते भी नहीं थे। इसलिए जो मुसलमानों के लिए भी आकर्षण रहा, किसमें, नाथ पंथ में, कि उनको लगा कि ये नाथ पंथ जो है हमारी तरह है, इस्लाम की तरह है। इस्लाम में जैसे एकेश्वरवाद है, इस्लाम में जो मूर्ति पूजा नहीं है, यहाँ पर भी वो है। तो उससे जो है मुसलमानों को भी इसमें आकर्षण हुआ। तो ये बात है शुक्ल जी कह रहे। और उन्होंने, जो गोरखनाथ ने, हिंदू मुस्लिम जो भेदभाव जो है उसको मिटाने का प्रयास किया। हिंदू और मुसलमान एक ही है, ऐसे इस बात को, और दोनों को मिलाकर अपने नाथ पंथ में जो है दोनों को स्थान दिया, हिंदू को भी और मुसलमान को भी। पश्चिमी भाग में सक्रियता के कारण नाथों ने वहीं राजपूताना और पंजाब की भाषा को अपनाया। तो जहां जाते हैं वहां की भाषा अपनानी पड़ती है, ये तो बात आपको पता ही होगी। आप जिस जगह पर हो वहां पर आपको भाषा अपनानी होगी। जैसे आप इंग्लैंड में चले गए तो वहां पर आप हिंदी नहीं बोल सकते, आपको वहां पर अंग्रेजी सीखनी होगी और अंग्रेजी में बात करना होगा। तो उस प्रकार से जब जालंधर नाथ के शिष्य मत्स्येंद्रनाथ और मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ इतनी बड़ी परंपरा में वो वहां पर थे राजपूताना पंजाब में, तो उनको सहज ही है कि उनको भाषा तो आ ही गई होगी इतने सालों में। तो उन्होंने अपनी, क्योंकि एक तो ये तो भाषा आनी चाहिए, दूसरी ये है कि वहां की जनता को वही भाषा आती थी, पंजाबी और राजपूतानी, तो उनकी भाषा में बात करना होगा अगर हमारे पंथ को बड़ा करना है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, वहां पर पश्चिमी भाग में सक्रिय हुए और वहां की जो लोकल लैंग्वेज है उसको अपना लिया। साथ ही मुसलमानों को भी अपनी बानी सुनाने के लिए खड़ी बोली का समावेश किया। तो मुसलमानों को समझाने के लिए, क्योंकि मुसलमान जो थे उनकी क्या थी, अरबी फारसी थी। जो मुगल आए थे या फिर उनसे पहले भी जो पठान आए थे, वो जो सब आए थे, उनकी अरबी फारसी थी। अरबी फारसी से किस भाषा का निर्माण हुआ, उर्दू का। उर्दू भाषा खड़ी बोली के जो है काफी नजदीक है, इसलिए मुसलमान लोग खड़ी बोली को ठीक ठाक समझ लेते थे उस समय में भी। तो इसलिए मुसलमान जो भी उनके शिष्य थे उनको समझाने के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया, और जो वहां के लोकल लोग थे उनके लिए पंजाबी और जो राजस्थानी भाषा है उसका प्रयोग किया। क्योंकि उनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास ही खड़ी बोली थी, क्योंकि मुसलमान जो शासक थे वो ज्यादातर दिल्ली के आसपास ही रहे और वहां पर ही शासन किया, तो वहां की खड़ी बोली को उन्होंने अपना लिया था। उसी से उर्दू में भी आपको खड़ी बोली के प्रमाण नहीं मिलेंगे, और हिंदी में भी उर्दू के बहुत से शब्द आ गए हैं। तो यही कारण था उसका। तो मुसलमानों को खड़ी बोली समझ आती थी, इसलिए उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया, और बाकी जो वहां की जनता थी, हिंदू जनता थी, उनके लिए उन्होंने वहां की लोकल भाषा राजस्थानी पंजाबी का प्रयोग किया। इस प्रकार नाथों ने परंपरा साहित्य की काव्य भाषा, जिसका ढांचा नागर अभ्रंश या ब्रज का था, से अलग साधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया। तो इसके कारण ही आप ये इतना बड़ा इतिहास पढ़ने के बाद हमें ये फैक्ट मिला कि इनकी भाषा साधुकड़ी क्यों हुई। तो इसके पीछे इतना सब कुछ था। सिद्ध थे, सिद्धों से परेशान होकर जालंधर इधर पंजाब की तरफ आए, उनकी शिष्य परंपरा में गोरखनाथ हुए। गोरखनाथ ने वहाँ की लोकल लैंग्वेज पंजाबी
राजस्थानी और फिर मुसलमानों के लिए खड़ी बोली, इन सबको अपना लिया, तो उसके कारण क्या होगा, मिश्रित भाषा हो गई, उनका काव्य मिश्रित हो गया और वो सदुकड़ी का कहलाने लगा। तो ये इतिहास है। जब आप इतिहास समझ लेते हो तो उसके बाद आपको ये फैक्ट्स जो है आसानी से याद हो जाते हैं। बिना इतिहास समझे हम अगर किसी बात को रट्टा मारते तो हमें समझ नहीं आता कि वो क्यों ये सदुकड़ी भाषा हो गई, क्यों ये पश्चिम में क्यों है, वो पूर्व में क्यों है। तो इसके पीछे इतिहास होता है। जब हम इतिहास को साथ लेकर चलते हैं तो हमें साहित्य भी समझ आता है, इतिहास भी समझ आता है, और इतिहास के सहारे हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि भविष्य में क्या होगा। इसीलिए इतिहास जो है महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सदुकड़ी का ढांचा खड़ी बोली लिए राजस्थानी का था। तो सदुकड़ी का अर्थ क्या है? जब शुक्ल जी सदुकड़ी शब्द का प्रयोग करेंगे बार बार तो उसका हमें अर्थ क्या समझना है? खड़ी बोली। खड़ी बोली का एक नाम है कोरवी। खड़ी बोली कौन सी है? आज की मानक हिंदी। आज जो हम भाषा का प्रयोग करते हैं मानक हिंदी का, वो खड़ी बोली ही है। तो खड़ी बोली लिए राजस्थानी, तो इसमें क्या था? एक तो खड़ी बोली थी और उसके साथ मिश्रित क्या थी? राजस्थान की बोलियां। तो इस दोनों का संगम जब होता है तो उसे सदुकड़ी कहा गया। और इनका प्रयोग किसने किया? नाथों ने किया। इसका प्रयोग किसने किया? नाथ। नाथों में कौन थे? गोरखनाथ। शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा लगभग 1340 ई यानी ईस्वी सन, अंग्रेजी कैलेंडर, यहाँ पर अंग्रेजी कैलेंडर का उदाहरण है। 1340 में शारंगधर, इनका ग्रंथ क्या है? शारंगधर पद्धति और हमीर रासो। शारंगधर, इनके दो ग्रंथ है, शारंगधर पद्धति, इस नाम से आपको याद हो जाएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं। याद किसको करना है हमें? हमीर रासो पर खत्म हो जाती है। हालांकि इसके 50-60 वर्ष पीछे यानी कि आगे, शुक्ल जी का पीछे हमारा आगे होता है, वो पीछे, आगे को पीछे कहते हैं। तो हालांकि इसके 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति के दो ग्रंथ मिलते हैं, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। तो क्या हुआ? धीरे धीरे अपभ्रंश का पतन हुआ और क्या आ गई? देश भाषा। और देश भाषा में हमें कितने मिलते हैं? 8 ग्रंथ मिलते हैं आदिकाल में। और अपभ्रंश में कितने मिलते हैं? 4 मिलते हैं। टोटल कितने थे? 12 थे। और इनमें से ही 3 को निकाला था जो वीरगाथात्मक नहीं थे। कौन थे वो? खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली और बिसलदेव रासो। तो हमने ये 4, 8, 12 और 3 का जो फॉर्मूला था वो हमने याद किया था, और ये हमेशा काम आता है। इसको याद करना है। 4 ही अंक है, ये 4 ही अंक को याद करना है आपको। यही आपका ढांचा है, यही आपकी नींव है, आदिकाल की नींव है ये। इन नंबरों को आप याद नहीं करोगे तो आपको जो रेफरेंस नहीं मिलेगा, रेफरेंस समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या कहा है? शारंगधर की 2 रचनाएं, शारंगधर पद्धति और हमीर रासो। तो अपभ्रंश की रचना परंपरा को लगभग कहां पर समाप्त मानते हो? अपभ्रंश की 1340 ईस्वी सन में जो है हमीर रासो और शारंगधर पद्धति पर खत्म हो जाती है, ये कहते हैं। लेकिन उसके भी बाद में 1340 के बाद में 50-60 साल बाद में जो है 1400 शुरू हो जाता है। तब तब भी क्या हुआ? उसके पीछे जो है विद्यापति के 2 ग्रंथ मिले जो कि अपभ्रंश में थे, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ने ले चुका था। विद्यापति के 2 ग्रंथ भले ही मिलते हैं, लेकिन तब की समाज की भाषा बदल गई थी। उन्होंने भले ही पिछले भाषा को आधार बनाकर दिखाओ, जैसे आज संस्कृत खत्म हो चुकी है, लेकिन अगर आज मैं कोई संस्कृत का ग्रंथ लिखता हूँ तो वहां पर प्रमाण तो मिल जाए कि आज संस्कृत का ग्रंथ लिखा है। लेकिन क्या आज समाज में संस्कृत बोली जाती? नहीं बोली जाती। भारत में कहीं पर संस्कृत नहीं बोली जाती। तो संस्कृत जैसे खत्म हो गई, वैसे ही उस समय पर अपभ्रंश भी खत्म हो गई थी और देश भाषा शुरू हो गई थी, लेकिन विद्यापति ने लिख दिया। तो ये है। तो परंपरा कहां पर खत्म हो जाती है? शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा लगभग 1340 में शारंगधर पद्धति और हमीर रासो, ये जो ग्रंथ है वहां पर ही खत्म हो जाते हैं।
लेकिन उसके बाद हमें 2 ग्रंथ मिलते हैं विद्यापति के, लेकिन उस समय तक देशभाषा आ चुकी थी। इतना ही है यहाँ पर। विद्यापति के इन प्रशस्ति मूलक 2 छोटे छोटे ग्रंथों का प्रथम परिचय जॉर्ज ग्रेसन को उनके पदों का संग्रह करते हुए हुआ, किंतु उन्हें ये मिले नहीं। तो ये क्या है, ये ग्रंथ जो है मिले नहीं, और इसका पता किसने लगाया? जॉर्ज ग्रेसन ने। लेकिन ये संग्रह किसी के पास है ही नहीं, लेकिन सिर्फ परिचय मात्र मिल गया कि ऐसा ऐसा रेफरेंस मिला है, तो उसी रेफरेंस को उन्होंने यहाँ पर रख दिया। तो मूल ग्रंथ क्या है? उपलब्ध नहीं है इसका। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को नेपाल के राजकीय पुरस्कार पुस्तकालय में कीर्तिलता प्राप्त हुई। ये इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ पर मिली? नेपाल की राजकीय पुस्तकालय में। नेपाल कहाँ पर है? महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री हरप्रसाद शास्त्री को नेपाल की राजकीय पुस्तकालय में क्या मिला? कीर्तिलता। कीर्तिलता किसकी रचना है? कीर्तिलता किसकी है? कीर्तिलता किसकी रचना है? आपके बुग्गू की है? आपके बॉयफ्रेंड की है? गर्लफ्रेंड की है? याद कीजिए, उसने तो नहीं लिख दिया कीर्तिलता। किसकी रचना कीर्तिलता? मधु जी ने कहा है विद्यापति की। विद्यापति की, अच्छा विद्यापति की रचना है। आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तो नहीं है ना? एक बार चेक कर लीजिए फोन करके, कहीं पता चले कि उनकी तो नहीं है रचना। हाँ हाँ हाँ, सभी का ध्यान है शायद, सभी का ध्यान विद्यापति पर ही है। हाँ, विद्यापति की रचना है कीर्तिलता कीर्तिपदा का। तो ये कीर्तिलता कहाँ पर मिली? कहाँ पर छुप कर बैठी थी? नेपाल जाकर बैठी थी। नेपाल जाकर बैठ गई थी ये। इसको किसने निकाला बाहर? हरप्रसाद शास्त्री ने। और इसको निकाल कर हमारा जीना मुश्किल कर दिया। किस आदमी ने जीना मुश्किल कर दिया? हरप्रसाद शास्त्री ने। क्योंकि ये रचना अगर निकलती नहीं तो आती नहीं, आती नहीं तो हमको याद करना पड़ता नहीं, है ना? तो सारा दोष किसका है? हरप्रसाद शास्त्री का क्या या फिर हमारा? तो नेपाल की राजकीय पुस्तकालय, एक 2 फैक्ट आपको यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। नेपाल, नेपाल एक देश है, हमारा पड़ोसी देश है। नेपाल में नेपाली बोली जाती है। नेपाली बोली की जो लिपि है वो देवनागरी से ही आती है। ये एक हो गया। और दूसरी एक हो गई हमारी 22 जो मान्यता प्राप्त भाषा है उसमें एक भाषा नेपाली भी आती है। तो आप नेपाली को समझकर ये ना समझे कि वो विदेशी भाषा है और यहाँ 22 हमारी मान्यता प्राप्त भाषा में नहीं आएगी। हमारी मान्यता प्राप्त भाषा में आती है, लेकिन नेपाल हमारा कोई राज्य नहीं है। नेपाल एक देश है, स्वतंत्र देश है, अलग देश है। वहां पर हम बिना वीजा के जा सकते हैं। वहां पर इंडियन करेंसी भी चलती है, क्योंकि वहां उनका संबंध काफी अच्छा है। वहां पर बिजली भी हमारे देश से ही जाती है। तो बहुत से काम हम कर देते हैं उनके, इसलिए हमारे दोनों के संबंध अच्छे हैं। इसलिए कोई बॉर्डर भी नहीं है नेपाल और भारत में। तो आप सीधा बस से भी जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं सीधा भारत से नेपाल। और नेपाल घूमने लायक एक सुंदर जगह भी है। तो ये 2-3 बातें याद रखनी। नेपाल एक देश है, लेकिन नेपाली भाषा हमारी 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में आती है, क्योंकि भारत में भी जो नेपाल के बॉर्डर पर जो हमारा भारतीय गांव है वहां पर नेपाली बोली जाती है। तो इसलिए नेपाली हमारी हमारी भी भाषा है नेपाली, और उनकी भी है। ठीक है। तो कीर्तिलता कहाँ मिली? हरप्रसाद शास्त्री को नेपाल के राजकीय पुस्तकालय में। तो वहां से उन्होंने इस किताब को लिया। कीर्ति पताका की सूचना मात्र है। तो कीर्ति पताका क्या है? ये रचना हमें नहीं मिली है, पता नहीं कहाँ पर गुम गई। तो इसकी सिर्फ उल्लेख है, सूचना मात्र मिलती है, नाम मिलता है, तो उसको नाम को ऐड कर दिया उन्होंने। किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन रख दी हमारी सिलेबस में। बात तो गलत है ना? किताब तो मिली नहीं, फिर भी क्यों रखा?
हमारा बोझ बढ़ाने के लिए। ऐसा कुछ लोग सोच रहे होंगे अभी। अब सोचना क्या, आप जब रख दिया तो रख दिया, आप याद करना होगा हमें। कीर्तिलता और कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है। और मिली कौन सी है? केवल मिली है कीर्तिलता, लता मिली है। लता क्यों मिली? लता लड़की का नाम है, इसलिए शायद हरप्रसाद शास्त्री को जल्दी मिली होगी। याद करने के लिए ट्रिक है ये। लता, लता क्या है? नाम है। लता से याद कर लेंगे आप। लता लड़की थी, इसलिए हरप्रसाद शास्त्री को जल्दी मिल गई। लेकिन ये पताका था, पताका से डर गए, मिली ही नहीं, गायब हो गई। तो कभी ये पूछा जाए तो कौन सी मिली, तो लता मिली। ठीक है, लड़के को लड़की ही दिखती है, तो उनको लता दिख गई, तो उसको उठाकर लेकर आ गए। तो पताका अगर हो गई भी तो वहां से देखी नहीं होगी उन्होंने ठीक से। लता को देखकर उठा लाए नेपाल से। देखो लड़के कैसे होते, दूसरे देश से उठा कर लेकर आ गए। नाम देखा नहीं लता की, उठा कर लेकर आ गए भारत में। कहाँ नेपाल, कहाँ भारत, लेकिन लेकर आ गए। लाना ही है लता को। तो किसने लाया? हरप्रसाद शास्त्री ने, ये महानायक ने। ये था हीरो, हरप्रसाद शास्त्री। तो हरप्रसाद शास्त्री जी ने किसको लेकर आ गए? वो नेपाल से, दूर देश से लेकर आ गए एक सुकन्या। नाम क्या था उसका? कीर्तिलता। उसकी कीर्ति दूर दूर तक थी। तो हरप्रसाद शास्त्री को नेपाल की राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता प्राप्त हुई और कीर्ति पताका की सूचना मात्र है। कीर्तिलता की रचना बीच बीच में देश भाषा के पद्य रखते हुए अपभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छप्पई छंद, गाथा आदि छंदों में की गई। तो अब कीर्तिलता के बारे में बता रहे हैं शुक्ल जी। शुक्ल जी क्या बता रहे हैं? कीर्तिलता की रचना बीच बीच में क्या है? कीर्तिलता में कौन से प्रयोग है भाषा में? एक तो उसमें देश भाषा है। देश भाषा क्या है? बोलचाल की भाषा देश भाषा है। तो क्या है? देश भाषा के पद्य रखे हुए हैं। अपभ्रंश भाषा के दोहे, चौपाई और छप्पई छंद, गाथा आदि छंदों में की गई है। तो इसमें क्या है? अपभ्रंश भी है और देश भाषा दोनों से मिश्रित है। तो अपभ्रंश भाषा में क्या लिखा गया? दोहा, चौपाई, छप्पई और देश भाषा के पद्य रखे हुए हैं। इन देश भाषा और अपभ्रंश दोनों से मिलकर क्या बनी है? कीर्तिलता। विद्यापति के अपभ्रंश की दो विशेषताएं हैं। यह पूर्वी अपभ्रंश है, प्राय देश भाषा कुछ अधिक लिए है और उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। वह प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बंधी नहीं है। तो अब विद्यापति की भाषा के बारे में शुक्ल जी कह रहे हैं। तो शुक्ल जी ने क्या कहा है? भाषा में दो बातें कही है। एक तो यह पूर्वी अपभ्रंश है। अपभ्रंश का कौन सा रूप है? पूर्वीपन है। विद्यापति की रचनाओं में अपभ्रंश का पूर्वीपन है। और उसमें क्या है? तत्सम। तत्सम का अर्थ क्या होता है? जो संस्कृत से शब्द लिए गए हैं, जैसे कि वैसे। तत्सम और तद्भव शब्द, इसमें हमेशा जो है कंफ्यूजन हो जाता है कुछ विद्यार्थियों को, तत्सम कौन सा है और तद्भव कौन सा है। तो आपको ये स से याद करना है। जो ये स है ना, स यहाँ पर भी है, स यहाँ पर भी है संस्कृत में। तो जैसे गुरु शब्द है, ये क्या है? तत्सम शब्द है, क्योंकि संस्कृत में भी गुरु शब्द था, हिंदी में भी गुरु शब्द है। तो ये क्या है? तत्सम। संस्कृत से जैसा का तैसा उठाकर ले लिया, तो तत्सम हो गया। और जो शब्द मूल रूप को थोड़ा विकृत करके बिगाड़ कर लिखे गए, उसको तद्भव कहा गया। संस्कृत के मूल शब्दों को थोड़ा सा बदल कर हस्त का हाथ हो गया, तो ये क्या है? तत्सम से तद्भव हो गया, है ना। तो ऐसे शब्द जो कि संस्कृत से लिए तो गए लेकिन उसमें थोड़ा बदलाव किया, तो वो तद्भव कहलाते हैं। और जो जैसे थे वैसे ही ले लिए, कॉपी पेस्ट, उसको तत्सम कहा जाता है। और उसको याद करना कैसा है? कैसे याद करना है हमें? यहाँ पर भी स है, वहां पर भी स है, मैचिंग मैचिंग, स स। ठीक है।
तो विद्यापति की पदावली में, विद्यापति के काव्य में क्या मिलता है हमें? तत्सम मिलता है। तो उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। तत्सम यानी कि तत्सम का अर्थ ही होता है संस्कृत के शब्द, तो इसलिए संस्कृत का बहिष्कार नहीं है। क्यों बहिष्कार नहीं है भाई? क्योंकि उन्होंने तत्सम लिया है। वो प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बात नहीं। तो प्राकृत जो संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद जो प्राकृत आई, तो प्राकृत के 3 अवस्था है, उनसे उनसे जो है ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड किससे है? संस्कृत से, जो कि प्राकृत की पहले की भाषा है। तो उनकी अपभ्रंश कैसी है? इस अपभ्रंश में प्राकृत के, जो कि अपभ्रंश की पुरानी भाषा थी, उसको ना ग्रहण करते हुए उससे भी पुरानी भाषा संस्कृत को किसने लिया? विद्यापति ने लिया। इसलिए तो इन पर अभी आगे शुक्ल जी बहुत कुछ कहते हैं विद्यापति पर, चश्मा विश्मा लगाकर बहुत। वो कथन भी हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। हेलो, सभी को आवाज तो आ रही है ना? ठीक है क्लास। तो यहाँ पर हम खत्म करेंगे आज। एक लास्ट जो पॉइंट है वो पढ़ लेंगे। जो जो काव्य भाषा अपभ्रंश से तेज भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, त्यों त्यों तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया। शारंगधर के पद्यों और कृतिलता में ऐसा प्रमाण मिलता है। तो यहाँ पर क्या कहे शुक्ल जी? जो काव्य भाषा है, जब हम 1050 को देखते हैं या फिर उसके बाद 1050 संवंत, और उसके बाद जो है हमें देश भाषा मिलता है। क्या है? अपभ्रंश क्या हो गई? शिफ्ट होकर देश भाषा हो गई। हमारा काव्य देश भाषा में आने लगा आदिकाल में। तो क्या हो गया कि जो प्रवृत्तियां, अधिक प्रवृत्तियां जो तत्सम संस्कृत रखने में संकोच नहीं करने लगे लोग। क्यों? क्योंकि अपभ्रंश भाषा समाज से खत्म हो गई थी, बोलचाल की भाषा आ गई थी। तो बोलचाल की भाषा आने के कारण जो है उन्होंने संस्कृत को जो रखने में संकोच करना कम कर दिया। और इसका प्रयोग हमें कहाँ मिलता है? शारंगधर के पद्यों में और कीर्तिलता यानी कि विद्यापति की कीर्तिलता में इसका प्रयोग मिलता है। तो जैसे ही देश भाषा होने लगी, वैसे ही उन्होंने क्या है? संस्कृत, देव भाषा संस्कृत को जो है रखना शुरू कर दिया। संस्कृत को जो है रखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये देश भाषा जैसी हमारे भाषा में आ गई, बोलचाल की भाषा में आ गई, तो अपभ्रंश को छोड़कर लोग संस्कृत को रखने में संकोच नहीं करने लगे। तो आज की क्लास जो है आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करेंगे। आज की क्लास में कोई डाउट हो तो आप बताना कमेंट में, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। एक बार मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ कौन कौन लाइव है। देवव्रत जी रेगुलर क्लास में रहते हैं, देवव्रत जी एक भी क्लास मिस नहीं करते। रेखा जी भी एक भी क्लास मिस नहीं करती, सभी क्लासों में होते हैं। रंजित जी, और कौन है? सीमा जी होती है, सुरभि जी होती है, सृष्टि जी होती है, सारिका जी, ये सभी रेगुलर स्टूडेंट है और हमेशा कमेंट करते हैं। निधि जी हो गए, तो सभी के मुझे नाम याद है जो जो भी रेगुलर क्लास लेते हैं। और 2-3 स्टूडेंट मुझे वो मिले जो रिकॉर्डिंग के हैं, जैसे मी एंड सी यूजर नेम की एक जो है यूजर है, स्टूडेंट है, वो हमारे रिकॉर्डिंग क्लास के जो है स्टूडेंट है। और 2-3 स्टूडेंट अभी जुड़े हुए हैं हमारी क्लास के साथ जो रिकॉर्डिंग क्लास देखते हैं। तो जो रिकॉर्डिंग वाले स्टूडेंट है वो अपना कमेंट लिखते समय साथ में ये भी बताइए आप रिकॉर्डिंग क्लास के स्टूडेंट हो, जिससे आपका नाम मुझे याद रहे, क्योंकि आप लाइव में तो आते नहीं हो, लेकिन आपके साथ भी मेरे जो है चर्चा बनी रहे। आपका भी फीडबैक मुझे चाहिए कि जो रिकॉर्डिंग क्लास देखते हैं उनका तो ये है कि क्योंकि वो तो रिकॉर्डिंग है, वो भगा भगा कर भी देख सकते हैं या फिर उसे कट भी कर सकते हैं। लेकिन लाइव वाले क्या है कि वहां पर रुके होते हैं। जो रिकॉर्डिंग क्लास वाले हैं उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि लाइव क्लास में जो है थोड़ा मन लगा रहता है, क्योंकि स्टूडेंट और टीचर एक साथ बात करते हैं तो उन्हें एक मन लगा रहता है कि क्लास करें। लेकिन जो रिकॉर्डिंग क्लास करते हैं
वो भी जो है चर्चा परिचर्चा जारी रखे मेरे साथ, कमेंट किया कीजिए कि आज की क्लास कैसे लगी। आज की क्लास में कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो भी हमारे लाइव क्लास के विद्यार्थी है, रेगुलर है, सभी का, जैसे अनु जी हो गए, सुरभि जी हो गए, मधु जी, ये जो सभी देवव्रत जी हो गए, जो रेगुलर कमेंट करते रहते हैं, क्लास में बने रहते हैं और क्लास में प्रश्न पूछने पर उसके उत्तर भी सबसे पहले देते हैं, तो सभी के नाम मुझे याद हो गए हैं और सभी लोग कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। तो आपको कहने की कोई आवश्यकता नहीं, आप खुद ही लाइक कमेंट करते हो। तो आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं कल की क्लास में। सबको प्रणाम।